और शांति की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि नीतिकारों ने भी कहा है जब शास्त्र मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सिद्धि न वाप्नोति न सुखम न परामृति। जो शास्त्र की विधि को त्याग करके कितना भी ऊंचाई पर चढ़ जाए वह न सुख को प्राप्त करता है, न शांति को प्राप्त करता है, न आनंद को प्राप्त करता है। वही हुआ अपने आप में। सीता जी ने अवज्ञा नहीं किया। जिन लक्ष्मण जीवाचार्य है, लक्ष्मण जी जीवाचार्य है, भगवान अपने आप ब्रह्म परमात्मा है, तो लक्ष्मण जी जीवाचार्य है, कहाँ माना। दूसरी भाषा में कहा जाए तो भगवान श्री राम है, कहीं न्यायाधीश हैं, तो लक्ष्मण जी कहीं अपने आप में वरिष्ठ वकील हैं। अरे कोई अपने आप में मुद्दई हो, अपने आप में कोई अपराधी हो, कोई अपने आप में वो व्यक्ति कहीं अपने आप में न्यायाधीश की बात माने, न वरिष्ठ की बात माने, क्या उसके जीवन में आनंद की प्राप्ति होगी? कभी नहीं हो सकती है। सीता ने न जीवाचार लक्ष्मण की आज्ञा माना, न उन्होंने भगवान श्री राम न्यायाधीश की आज्ञा माना। क्या किया? ठीक है, हमारे द्वार पर कोई आवे, हमारी भी एक मर्यादा होती है, हमारी भी गरिमा होती है अपने आप में। वो कहा कि नहीं, मैं भीतर नहीं आऊंगा। इनको भी कहना चाहिए कि हमारे भी देवर लक्ष्मण हमें आज्ञा दिया है, इससे बाहर आकर के मैं आपको भिक्षा नहीं दे सकता। कहाँ मांगा? इसीलिए मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ कि आप ही की बात नहीं है, ये भगवान श्री राम के भी जीवन में। चलिए वहां से आगे मैं बढ़ जाता हूँ, आगे बढ़ जा रहा हूँ। कहाँ सीता जी ने आज्ञा मांगा, वहां चलिए। उसके बाद सीता जी का हरण हुआ, एक कथा आप जानते हैं। जानने के बाद पुनः अयोध्या में लौट करके सीता जी जब आई, तो सीता जी अयोध्या में जब लौट के आई, अब तो उनको शांति से रहना चाहता था, अब तो शांति से रहना चाहता था। एक दिन भगवान श्री राम ने अपने आप में जाकर लक्ष्मण से कहा कि पूछो सीता की कोई इच्छा है। उस समय सीता जी के गर्भ में 2 बालक ललित हो रहे थे, पोषित हो रहे थे। सीते तुम्हारे मन में कोई इच्छा है? इनको कहना चाहिए प्रभु सारी इच्छा की तो इच्छा नाथ आप हैं, और हमारी दूसरी इच्छा क्या हो सकती है? सीता ने कहा हमारी इच्छा है किसी ऋषि के आश्रम पर रह करके कुछ दिन समय बिताने के लिए। भगवान श्री राम ने कहा ठीक है। और संयोग से अगला दिन एक अयोध्या के प्रजा ने एक लोकापवाद भगवान श्री राम पर लगा दिया। भगवान श्री राम अपने आप सीता को अपने पास जो रखे हैं वो सही माने में ठीक नहीं है, क्योंकि सीता कहीं लंकेश रावण के यहाँ रही है, कहीं न कहीं लंकेश रावण जो है उन पर कहीं दूषित अपने विचार भावना को स्थापित किया होगा। ऐसे सीता को राम त्याग नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी लोकापवाद को सुनने के बाद भगवान श्री राम ने विचार किया कि सीता की इच्छा भी किसी ऋषि के आश्रम पर रहने के लिए, लोकापवाद भी हो रहा है। हुआ क्या? वही अपने आप लक्ष्मण के माध्यम से सीता जी को वाल्मीकि ऋषि के आश्रम पर जाना पड़ा। कहाँ सीता ने आज्ञा माना, कहाँ माना? इसीलिए मैं निवेदन करता हूँ कि कभी कभी ऐसा जीवन में होता है जो कि स्त्री पुरुष दोनों का जीवन सही माने में हो जाता है। भले अपने आप में ब्राह्मण देवता लोग गणना मनना सब कुछ बना दे, अपने आप में एक ऐसा हो नहीं पाता है। वो जो विद्वान थे, ब्राह्मण देवता थे, बहुत बड़े अच्छे विद्वान थे, लेकिन ठीक उनके विपरीत उनकी पत्नी थी। एक दिन एक संत महात्मा से उनसे सज्जन से कि महाराज ये बताइए मेरी पत्नी मेरी अनुकूल नहीं है, मैं जो भी कहता हूँ उसे ठीक विपरीत करते हैं। महात्मा जी ने देखिए पत्नी के अनुकूल ही अब आप रहेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है महाराज। अब उसी के अनुसार पंडित जी रहे। ठीक अपने आप कोई काम कराना होता तो उल्टा बोलते अपने आप में, उल्टा बोलना शुरू करते। अब कोई संत महात्मा आ जाता द्वार पर, सुन रही हो ये 10-10 संत महात्मा लोग आ गए, ये धर्मशाला थोड़े है क्या भोजन दिया जाएगा? अब पति के बाद अरे 10 का 100 आ जाएंगे, भोजन कराऊंगी, इतनी दूर से आए हैं, पंडित नहीं चाहते हैं जो है इसे ठीक उल्टा बोलना शुरू कर दिए। आप भी अगर घर में ऐसी कोई परिस्थिति हो कि आप जो कहे पत्नी उसके विपरीत बोलने वाली हो, तो ठीक आप ही विपरीत बोलिए कि पत्नी सही में सीधा बोलने लगेगी। यही उपाय है अपने आप में। लेकिन नेचर और सिग्नेचर कभी न कभी अपना प्रभाव दिखा देता है, यही बात को भूलिएगा मत। बीच में भले कुछ रहे लेकिन नेचर और सिग्नेचर कभी न कभी अंतिम में अपना प्रभाव कभी न कभी दिखा ही देता है। इसी तरह से पंडित जी का जीवन चल रहा था। संयोग से अपने आप में हरिद्वार का कुंभ आने वाला था, अभी भी लगने वाला है हरिद्वार में महाकुंभ। अपने आप में हरिद्वार का कुंभ आने वाला था, लगा हुआ था। पंडित जी कैसे हरिद्वार जाए? मैं कहूँगा स्नान करने के लिए नहीं जाऊंगी, ना फिर नहीं जाइए। तब पंडित जी सुन रही हो 12 वर्ष पर हरिद्वार का कुंभ लगा है, 36 वर्ष का युग आया है।
हरिद्वार कुंभ लग रहा है, बहुत से लोग जा रहे हैं, क्या जाना है अपने आप में। जिस दिन कुंभ का जो होगा गले पर 2 लोटा अधिक जल से नहा लेंगे। पत्नी का वाह जी, हरिद्वार में कुंभ लगा है, 12 वर्ष का योग है, 12 वर्ष का कुंभ लगा है और 36 वर्ष का योग है। घर पर हम नहाऊंगी, आपको भी चलना है और हम भी चलोगे अपने आप। पंडित हम यही चाहते ही थे, किसी को तैयार करना है। चलो अब हरिद्वार में अपने आप लोग गंगा जी हरि की पौड़ी में स्नान करते थे लोग अपने आप में। मैं पुनः निवेदन करूं कि नेचर और सिग्नेचर कभी न कभी अपना प्रभाव दिखा ही देगा, भले बीच में वह न दिखाए। अब हुआ क्या, समय चलते रहा, विशेष स्नान का समय था, शाही स्नान का समय था अपने आप में। अब क्या कि पंडित जी कैसे कहे मुझे चलने के लिए हरि की पौड़ी सुन रही हो, आज शाही स्नान है, हर की पौड़ी में धक्का मुक्का होते रहेगा अपने आप में। चलो कहीं भी गंगा जी में स्नान कर दिया जाएगा। पत्नी का महाराज उतनी दूर से चल करके आई हूँ कि कहीं गंगा जी में स्नान करने के लिए आप भी चलिए हर की पौड़ी और हम भी चलिए। चलो चलो ठीक है, अब चलेंगे अपने आप में। जाने के बाद पंडित की बुद्धि मारी गई, भूल गए कि ठीक हमको उल्टा बोलने पर सीधा काम होता है, अगर सीधा बोलेंगे तो उल्टा हो जाएगा। पंडित जी ने क्या किया, जो हर की पौड़ी गए, आज ही जो गए होंगे जानते होंगे, बहुत तेज धार है वहां, आज बहुत तेज धार होता है अपने आप में। अब हर की वहां सिकड़ भी लगाया रहता है, अपने कोई आगे मत बढ़े। अब अचानक पंडित जी द्वारा निकलेगा, सुन रही हो यहाँ बहुत तेज धार है, बहुत भीतर नहीं जाना है। वाह, इतना दूर से चल कर आए हुए किनारे नहाने के लिए। अब भीतर गई, अब भीतर जाने के बाद बह गई अपने आप में। और पंडित जी रो रहे हैं, मेरी बुद्धि मारी गई, मेरी बुद्धि मारी गई, मैं सीधा बोल दिया, मेरी पत्नी चली गई। ए मछुआरों जल्दी नाव मंगाओ, जल्दी नाव मंगाओ। नाव मंगाया गया, जाल मंगाया गया और जाल करके अपने आप में उनको ढूंढा जा रहा था, पता ही नहीं चला। पंडित क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे महाराज कर क्या रहे हैं, धार आगे की तरफ जा रही है, हम लोग जाल फंसा करके पता कर रहे हैं लाश का अपने आप में। पंडित ने कहा नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। जिंदगी भर उसने उल्टा काम किया है, निश्चित रूप से उल्टा ही कहीं वही होगी। आप लोग ठीक है विपरीत दिशा में अपने आप में जाल फंसाओ, तो सही में अपना विपरीत दिशा में जाल नहीं फेंका गया, वो अपना उनकी पत्नी प्राप्त हो गई। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि जीवन में कभी कभी ऐसा होता है जो कि दोनों का समन्वय होता है, यही मेरा विषय था। तो जो काशी में रहने वाले जो विद्वान थे, जो पंडित जी थे, अपने आप में बहुत बड़े सदाचारी थे, बहुत बड़े सदाचारी थे अपने आप काशी में रहने वाले पंडित जी। और उनकी पत्नी भी बहुत अनुकूल थी, अच्छी थी अपने आप में। संयोग से पंडित जी त्रिकाल संध्या बयान करते थे। देखिए मानवीय जीवन में हम मनुष्यों को बताया गया है 24 घंटा में हमारे द्वारा कुछ न कुछ उल्टा सीधा काम हो ही जाता है। हम नहीं भी चाहते हैं लेकिन हमारे द्वारा हो जाता है। कहीं आप खेती करते हैं, खेतों की जुताई, खुदाई, सुहाई, बुनाई, सिंचाई करते हुए कितने जीव मर जाते हैं, क्या आप नहीं जानते हैं? दवा छिड़काव से लेकर के और अपना कितने जीव मर जाते हैं, ये हमारे द्वारा पाप हो जाता है। हम नहीं चाहते हैं लेकिन फिर भी हमारे द्वारा पाप हो जाता है। इतना ही नहीं, आप आज तो बाथरूम शौचालय की व्यवस्था हो गई, हम नहीं चाहते हैं, बाथरूम में से गंध आ रहा है, हमने दवाई का छिड़काव किया, कितने जीव मर गए। ये अपराध हुआ कि नहीं हुआ? ये अपराध हुआ कि नहीं हुआ? तो नहीं चाहकर के भी हमारे द्वारा कुछ न कुछ अपना जान में अनजान में हो ही जाते हैं। इसीलिए इन अपराधों के अत्याचारों के मार्जन के लिए रोज 5 यज्ञ और अनुष्ठान करना चाहिए हर मनुष्य को, केवल संत महात्मा को नहीं, हर मनुष्य को 5 अनुष्ठान यज्ञ करना चाहिए। वो 5 यज्ञ कौन है? सबसे पहले तो अपने आप बताया गया है, घर में हमारी माताएं जो भोजन बनाती है, तो भोजन बनाते समय कम से कम चावल के कण न तो रोटी अपने आप बिना नमक वाला अग्नि में दे ही देना चाहिए, क्योंकि अग्नि जो देव जो है ये पूरे सबको दूत है, ये सबको पहुंचाने का काम करते हैं। हमारे शरीर से अग्नि का तेज कमजोर हो जाए, लोग कहते हैं शरीर ठंडा हो गया है और घर से बाहर निकालिए। ये अग्नि देवों का अपना अंश होता है। दूसरा अंश क्या होता है? घर में कोई अतिथि आ जाए, उनको भोजन छाजन खिलाइए पिलाइए, प्रेम से करिए। आप कहेंगे महात्मा जी अतिथि कहाँ से आएंगे? तो घर में जो विद्वान आदमी होता है, घर में जो बूढ़ा आदमी होता है, घर में जो रोगी आदमी होता है, घर में जो बालक होता है, ऐसे को अतिथि ही कहा गया है। वो अतिथि के समान आदर का पात्र होता है। उनको पहले खिला करके तब खाइए। तीसरा अपने आप में गोग्रास गायों के लिए, चिट्ठी के लिए, मछली के लिए ऐसे अपने आप में करना चाहिए। इस तरह करने से
हमारे द्वारा 24 घंटा में कुछ न कुछ अपने आप जो अपराध हो जाते हैं जान अनजान में, उनका मार्जन होता है। पंडित जी काशी में रहने वाले त्रिकाल संध्या बंदन करते थे, त्रिकाल संध्या बंदन करते थे और तीनों काल संध्या बंदन में गंगा किनारे जाते थे। एक दिन संयोग से मध्याह्न काल का समय था, पंडित जी संध्या करके आ रहे थे, अचानक एक कसाई जो था, वो कसाई की कसाई खाने से गाय भाग करके चली गई थी, भाग करके चली गई थी।